नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कोई भी कार्यक्रम दीप प्रज्वलन से शुरू होता है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट साहब से कि स्टेज पे दीप प्रज्वलन के लिए जरूर आएँ, और स्वाति गोविंद जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऊपर आएँ। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ विशिष्ट लोगों के, कृपा करके दीप प्रज्वलन के स्टेज पे आ जाएं जो भी यहाँ मौजूद हों। श्री हेमंत भाई, श्री मयूर जी जैन, श्री बजरंग जी बोथरा, श्री प्रसन्न जी जैन, विनय जी दर्पण जी जैन, श्री विक्रम जी जैन, श्री पुनीत जी जैन, श्री नितिन दुगड़ जी जैन, प्रदीप जी जैन, कंट्री इंड श्री सुनील जी जैन, अतुल जी बटोरिया, अरुण जी जैन, पवन जी जैन, मोहित जी जैन, राकेश जी, सुशील जी पायनियर ग्रुप, महेश जी जैन, अमित जी जैन, पारसमल जी, अखिल जी, राजीव जी, हितेश जी, सुशील जी जैन, संजीव जी जैन, गौरव रखेजा जी, जेठमल जी मेहता। मैं यूथ चेयरपर्सन मिली जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे जरूर आए। सोनाली जी, यश बेंगानी, मैं डीसी जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, केसी जैन साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे जरूर पधारें। 2 मिनट का कार्यक्रम है, ये औपचारिकता है, ये जरूर करनी पूरी।
नमस्कार। महामंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रमुख रूप से मंच पर जो उपस्थित थे अथवा कार्यक्रम के जो वाहक थे, उनमें जीतो नई दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष श्री विनय कुमार जैन जी, जीतो नई दिल्ली चैप्टर के मुख्य सचिव श्री अतुल मार्डिया जी, जीतो नई दिल्ली चैप्टर के मेंटोर श्री हेमंत जैन जी, मंत्र उच्चारण के प्रमुख जिन्होंने हम सबको नेतृत्व दिया ऐसे श्री अभिषेक जी, समाज सेवी श्री सत्यभूषण जैन जी, जीतो के सभी पदाधिकारीगण तथा सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आज सचमुच में हम एक अलग पायदान पर खड़े थे कुछ ही समय के लिए, लेकिन इस मंत्र ने हम सबको अंदर से झकझोर दिया। ऐसा लगा कि शायद इस मंत्र के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस मंत्र को मैं जिस भाषा में ये है, मुझे सौभाग्य मिला था बिहार का राज्यपाल बनने का, तो वहाँ पर भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, ये दोनों एक ही काल के थे, कालखंड का। उस समय इस देश में पाली भाषा थी। ये हिंदी की तुलना में, हिंदी और दूसरी हमारी जो समकक्ष भाषाएं हैं उसमें पाली में, ये मंत्र पूर्णतया पाली भाषा का है। और इस पाली भाषा में आप देखेंगे दो चीजें मैंने जो नोट की हैं। प्रारंभ होता है रमो, रमो अर्थात नमो, नमो सिद्धारम, नमो अरिहंतारम। ये अरिहंतो का तो भगवान महावीर ने पहला उनका जो था वो एक ही मंत्र था अरिहंतारम का, लेकिन इसका पहला शब्द नमो 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 इस मंत्र में न जाने कितनी बार आया है। और इसमें सब का उल्लेख आप देखेंगे कई जगह है। सब अर्थात सबका, पूरे विश्व का, पूरे विश्व की बात कही है। मंत्र ज्यादातर होते हैं जो कि अपनों के लिए होते हैं, अपने लिए होते हैं कि मेरा कल्याण हो, लेकिन यहाँ पे सभ्य की बात कही है, विश्व कल्याण के लिए बात कही, मंगलम की बात कही। पहला जो है वो नमो और सबसे लास्ट वर्ड जो है वो मंगलम। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है मंगलम, अर्थात ये मंत्र सबके मंगल के लिए जो है। और वो मंत्र भी कैसे पढ़ना है? विनम्रता के साथ में, नम्रता के साथ में, नमते हुए। इस मंत्र की जो विशेषता मैंने जो अनुभव की वो केवल 15-20 मिनट बैठ करके, वैसे मेरा बहुत कुछ लगाव रहा है। ये मेरी बेटी बैठी है, इसने ये हमारा जैन हैप्पी स्कूल कनाट प्लेस में, वहाँ पर इसने शिक्षा पाई। तो जब मैं इसको छोड़ने के लिए जाता था तो मैं भी यही मंत्र सुबह सुबह जब प्रार्थना होती थी तो इसी मंत्र से शुरू करते थे। एनीवे, आज के इस पावन अवसर पर आप सबके मध्य उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता भी है और गर्व भी है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं जीतो के सभी पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों को साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत देश प्राचीन संस्कृति और विद्वता की ऐसी भूमि है जिसके कण कण में आत्मबोध के दर्शन का स्पंदन होता है। जब भी कोई व्यक्ति संसार की चकाचौंध से थक कर स्वयं को खोजने निकलता है, जब उसे अपने भीतर के संसार को जानने की प्यास उठती है, तब उसकी यात्रा उसे अंततः भारत भूमि की ओर मोड़ देती है। हमारे दर्शन, हमारे अध्यात्म इतने प्रबुद्ध और गहरे हैं कि जीवन की हर जटिलता का समाधान उनमें निहित होता है। सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि और मोक्ष तक
हर प्रश्न का उत्तर भारत के चिंतन में मिलता है। देवियों और सज्जनों, इन्हीं अद्भुत परंपराओं में जैन दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैन दर्शन ने मानव को अहिंसा, सत्य और आत्म संयम का मार्ग दिखाया, जिससे व्यक्ति अपने विचार, वचन और कर्म को शुद्ध बना सके। जैन परंपरा से हमने सीखा है कि मन की शुद्धि और इच्छाओं पर नियंत्रण से ही वास्तविक शांति, करुणा और संतुलित जीवन संभव होता है। आज के संघर्षपूर्ण और भौतिकवादी युग में भी जैन दर्शन सह अस्तित्व, सहिष्णुता और नैतिक जीवन का एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो व्यक्ति और समाज दोनों को कल्याण की दिशा में ले जाता है। जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों ने अपने अपने काल में मानवता की रक्षा और आत्मा के उत्थान के लिए इसी अमर मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। इन 24 तीर्थंकरों की परंपरा को जोड़ने वाला सूत्र है नवकार महामंत्र। देवियों और सज्जनों, हमारा इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारत के अनेक महान सम्राटों ने जब जैन दर्शन को अपनाया तब वो केवल शासक नहीं रहे, वे धर्म नायक बन गए। भगवान आदिनाथ के पुत्र सम्राट भरत, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा खेरवेल, इन सब ने जैन मार्ग का अनुसरण करके विजय को सेवा में और शक्ति को करुणा में रूपांतरित कर दिया। आज जब दुनिया युद्ध, आतंकवाद और पर्यावरणीय संकट जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, तब महावीर के उपदेश और नवकार महामंत्र मानवता को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखा सकते हैं। यदि हम विश्व की सभी समस्याओं की जड़ तक पहुँचें तो पाएंगे कि अधिकांश समस्याओं का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मानव के मन के भीतर की अशांति है। हम सब लोग जानते हैं ये जो युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध सही मायने में विश्व युद्ध है। इसमें न जाने कितने कंट्रीज इन्वॉल्व है। पहले रसिया यूक्रेन का चला, अभी भी चल रहा है, 3 साल से अधिक हो गए। उसके पश्चात अभी 1 महीने पहले ये शुरू हुआ आपका ईरान, इजराइल, अमेरिका, उसमें खाड़ी के सभी देश इन्वॉल्व हो गए। पूरा विश्व का हर देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब इन्वॉल्व हो गए। और इनका सबसे मूल कारण आप कभी इसका एनालाइज करोगे तो इसमें जो बड़े बड़े नेता हैं उन सबका ईगो है, अभिमान। और वो अभिमान कब दूर होगा? जब इस महामंत्र को पढ़ेंगे। ये इसमें सबसे पहले जो नमो की बात कही गई है, नमो मीन्स नम्रता और विनम्रता। जिसमें विनम्रता होगी उसमें अहंकार नहीं होगा, और जिसमें अहंकार नहीं होगा वो कभी भी युद्ध की बात तो सोच ही नहीं सकता। और उसका कारण जो है, जिसकी ईगो की मैंने बात की, इसलिए इन सब का समाधान भी जो है वो विनम्रता में ही है। देवी और सज्जनों, हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं है। हमारा वास्तविक शत्रु हमारे मन में छिपा है। हमारे असली शत्रु हैं नकारात्मक विचार, हमारे असली शत्रु हैं अविश्वास और पारस्परिक घृणा की भावना। हमारे असली शत्रु हैं लोभ, स्वार्थ और अभिमान। कहने का अभिप्राय यह है कि मानवता की जितनी भी समस्याएं हैं वो मानव मन की विकृतियों से ही उत्पन्न हुई है। और जब समस्या मन में है तो उसका समाधान भी मन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जैन परंपरा ने हमें इन सभी मानसिक विकृतियों को मिटाने का एक दिव्य साधन दिया है, वो है नवकार महामंत्र, जिसको हम संक्षेप में कहते हैं रमो रमो अरिहंतारम, रमो सिद्धारम, रमो आर्यरम। देवी और सज्जनों, नवकार मंत्र
आत्मशुद्धि का मंत्र है, जो भीतर की अशांति को शांत करता है और मन के स्थिरता को प्रदान करता है। नवकार मंत्र का जाप शब्दों और विचारों से भी परे एक आध्यात्मिक अनुभूति देता है, एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह जो मन और चेतना की गहराइयों में स्पंदित होती हैं और व्यक्ति को भीतर से निर्मल, शांत और सशक्त बनाता है। नवकार मंत्र धर्म का मूल मंत्र है, जो हर उस आत्मा को नमन करता है जिसने अपनी सीमाओं को भेद कर परम सत्य को पाया है। ये महामंत्र हमें उन सभी महापुरुषों की ऊर्जा से जोड़ता है जिन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल किया है। जब इस मंत्र का उच्चारण होता है तो हर किसी का मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है और आत्मा प्रज्वलित होती है। देवी और सज्जनों, मुझे अपने जीवन में जैन आचार्यों की सुसंगति में रहने का सौभाग्य मिला। मैंने स्वयं नवकार महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति को अनुभूत किया है। नवकार महामंत्र केवल जैन समाज का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत भूमि का की दिव्य धरोहर है। ये संपूर्ण मानव जाति का है। जिस प्रकार सूरज पूरे संसार को प्रकाश देता है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि सूरज केवल उसके घर का है, उसी प्रकार जैन तीर्थंकरों के सिद्धांत और नवकार महामंत्र भी सार्वभौम हैं। वे किसी संप्रदाय मात्र तक सीमित नहीं हैं, किसी क्षेत्र या देश मात्र तक सीमित नहीं हैं। वे मानवता के शाश्वत सत्य हैं। वे पूरी मानवता की भलाई के लिए हैं और उनका उपयोग हर मानव के लिए उपलब्ध है। देवी और सज्जनों, कुछ ही दिन पहले हमने भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक उत्सव मनाया। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म माना था, परंतु उनकी अहिंसा केवल कर्मों की नहीं थी, वो विचारों की अहिंसा भी थी, भावनाओं की अहिंसा भी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि जब तक लोगों के मन में द्वेष है, घृणा है, तब तक हिंसा बाहर से नहीं मिट सकती। उनका दूसरा सिद्धांत था अनेकांतवाद, अर्थात सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं। ये विचार ही लोकतंत्र और आपसी भाईचारे का मूल मंत्र है। भगवान महावीर का तीसरा सिद्धांत है अपरिग्रह, अर्थात हमें आवश्यकता से ज़्यादा धन या वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। देवी और सज्जनों, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह के इन तीनों सिद्धांतों में से आज के विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भी निहित है। इन्हीं सिद्धांतों के पालन से वसुधैव कुटुंबकम का भाव उत्पन्न होता है। जैन परंपरा में इसे और भी सुंदर रूप में कहा गया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, अर्थात सभी जीव एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। यही वो अवधारणा है जो दुनिया को एक वैश्विक परिवार में बदलने की शक्ति रखता है। हम सबको भगवान महावीर के शिक्षण का और नवकार महामंत्र का प्रचार प्रसार जैन समाज की सीमाओं के बाहर भी करना है। इन्हें विश्व के हर कोने तक पहुंचाना है, ताकि मानव समाज को फिर से ये ज्ञात हो सके कि सच्चा सुख, शांति सांसारिक भोग विलास में नहीं है, बल्कि मानसिक शुद्धि और संयम में है। एक बार फिर मैं जीतों को इस आयोजन के लिए साधुवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि 5 परमेष्ठियों की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारा जीवन नवकार महामंत्र की ज्योति से आलोकित होता रहे और हमारे विचारों में अहिंसा, हमारे कर्मों में करुणा और हमारे जीवन में अपरिग्रह का प्रकाश बना रहे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।